आज जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं ये एक बहुत ही रोचक कहानी है। इस कहानी का नाम है आसमान गिरा। आप सबने आसमान तो देखा होगा, है ना। हमारे ऊपर होता है, ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो पूरा नीला कलर का जो हमें आकाश दिखता है वही होता है हमारा आसमान। क्या आपने कभी सोचा है कि ये आसमान भी कभी गिर सकता है? नहीं ना। तो इस कहानी का नाम है आसमान गिरा। क्या वाकई में आसमान गिरा होगा? चलिए तो इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं। पार्ट 5, आसमान गिरा। एक खरगोश था, वह पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक जोर की आवाज़ हुई, धम। खरगोश चौंक उठ गया और बोला, अरे ये क्या गिरा? तो बेटा एक बार की बात है, एक छोटा सा प्यारा सा खरगोश था जो जंगल में एक पेड़ के नीचे सो रहा था। सोते सोते अचानक उसे एक धम करके आवाज़ आई। जैसे ही उसने आँख खोली उसने चारों तरफ देखा, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो बहुत ही घबरा गया। उसे लगा, अरे ये क्या गिरा? खरगोश ने इधर उधर देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा आसमान गिर रहा है। खरगोश डर गया और भागने लगा। तो जब खरगोश को इधर उधर कुछ भी नहीं दिखाई दिया तो उसको यही लगा कि शायद ये जो ऊपर का आसमान है यही नीचे गिरने वाला है। तो डर के वो यहाँ वहाँ भागने लगा। भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। उसने पूछा, खरगोश भाई कहाँ भागे जा रहे हो, ज़रा सुनो तो। खरगोश भागते भागते बोला, आसमान गिर रहा है, भागो भागो जल्दी भागो। जैसे ही वो भागने लगा उसे रास्ते में एक लोमड़ी मिली। तो लोमड़ी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये खरगोश इतनी तेज क्यों भाग के जा रहा है। उसने खरगोश से पूछा, खरगोश भाई क्यों भागे जा रहे हो? तो खरगोश ने बोला, अरे अरे तुम भी भागो, ये जो ऊपर आसमान है ना ये गिरने वाला है। लोमड़ी भी भागने लगी। आगे जाकर उन्हें एक भालू मिला। भालू बोला, ठहरो ठहरो, कहाँ भागे जा रहे हो? खरगोश और लोमड़ी बोले, भागो, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। भालू भी उनके साथ भागने लगा। खरगोश, लोमड़ी और भालू भागते भागते एक हाथी के पास से निकले। हाथी बोला, अरे सब क्यों भागे जा रहे हो? ठहरो, कुछ बताओ तो। भालू बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। हाथी भी भागने लगा। सब भाग रहे थे, आगे आगे खरगोश, उसके पीछे लोमड़ी, उसके पीछे भालू और सबसे पीछे हाथी। तो क्या हुआ? खरगोश ने लोमड़ी को बताया। तो खरगोश और लोमड़ी दोनों भागने लगे। थोड़ी दूर पर उनको भालू मिला। भालू ने पूछा, तुम लोग क्यों भाग रहे हो? तो उन्होंने बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। यह सुनकर वो भालू भी भागने लगा। उनको फिर हाथी मिला। हाथी ने पूछा, तुम सब क्यों भाग रहे हो? उनने कहा, अरे आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। यह सुनकर वो हाथी भी भागने लगा। ऐसे करते करते जानवरों की पूरी श्रृंखला यानी कि पूरी की चेन बन गई। एक के पीछे एक सब भागे जा रहे थे। भागते भागते उन्हें शेर मिला। उसने पूछा, तुम सब क्यों भागे जा रहे हो? हाथी बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। शेर ने दहाड़ कर कहा, आसमान गिर रहा है? कहाँ गिर रहा है? रुको। जब वो भाग रहे थे उनको रास्ते में शेर मिला। तो शेर ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि तुम सब क्यों भागे जा रहे हो? तो हाथी ने उसको बोला, अरे भाई तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। ये सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आ गया। उसने बहुत ज़ोर से दहाड़ा, कहाँ गिर रहा है आसमान? और सबको वहीं रोक दिया। यह सुनकर सभी जानवर वहीं की वहीं रुक गए। शेर ने पूछा, किसने कहा आसमान गिर रहा है? हाथी बोला, भालू ने कहा। भालू बोला, मुझसे तो लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी बोली, मुझसे तो खरगोश ने कहा। सबसे पहले इसी ने कहा था। अब इस तरह खरगोश जो है वो पकड़ा गया। खरगोश चुप रहा। शेर बोला, कहो खरगोश, कहाँ गिरा है आसमान? अब शेर ने गुस्से में खरगोश से पूछा कि भाई बताओ, कहाँ गिरा है आसमान? खरगोश ने कहा, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं धम्म से आसमान गिरा। अब खरगोश जो था उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि भाई मैं तो पेड़ के नीचे सो रहा था, मुझे धम्म से आवाज़ आई और मुझे लगा कि आसमान गिर गया है। शेर ने कहा, चलो देखें कहाँ गिरा है तुम्हारा आसमान। वे सब उस पेड़ के नीचे गए। सब ने पेड़ के नीचे देखा, वहाँ एक बड़ा सा फल गिरा पड़ा था। तभी वैसे ही एक और फल गिरा, धम्म। जब सभी लोग उस पेड़ के नीचे पहुँचे तो उन्हें आसपास देखा तो एक बड़ा सा फल वहाँ गिरा हुआ पड़ा था। और तभी वहाँ एक और फल गिर पड़ा, धम करके। खरगोश फिर से चौंक गया। शेर बोला, तो यही था तुम्हारा आसमान? लो, फिर आसमान गिर गया, भागो। और सब हंसने लगे। इस तरह सभी जानवरों को पता चल गया कि कोई आसमान वासमान नहीं गिरने वाला था। ये तो उस पेड़ का फल था जो ऊपर से नीचे गिरा और खरगोश को लगा कि आसमान गिर रहा है और सभी जानवर हंसने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है?
इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमेशा अपना दिमाग लगाकर सोचना चाहिए। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कितनी भी कठिनाई हो, आपको हमेशा अपने धैर्य और अपने विवेक से काम करना है। सिर्फ लोगों के कह देने पर या सभी लोगों के करने पर आपको भी वही कार्य नहीं करना शुरू कर देना है, या आपको भी उसी बात पर विश्वास नहीं कर देना है जब तक आप सारे तथ्यों की या सच्चाई की पूरी तरह जांच ना कर लो। इसीलिए हमेशा अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए निर्णय लेना है, नहीं तो आप भी खरगोश की तरह एक दिन पकड़े जाओगे कि आसमान गिर रहा है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ ये कहानी आप सबको पसंद आई होगी। धन्यवाद।